नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी-अभी कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सामने आया है। आखिर वो कौन-सा फैसला है जो छात्र खुश भी नज़र आ रहे हैं? आखिर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले, और लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो ये सहायक आचार्य भर्ती में भूचाल यानी कि बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है, और अब होगा खेल खत्म। भर्ती में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। देखिएगा, लाखों छात्र को एक तरीके से झटका भी, आखिर दोनों चीज़ आपको यहाँ पे लिख रहा होगा। बट कोई दिक्कत नहीं, जितना आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा वो सारे कन्फ्यूज़न अभी आपको जितना भी दिक्कत दिख रहा होगा सारा क्लियर होने वाला है ना? सारा कन्फ्यूज़न। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर नॉर्मलाइजेशन केस को लेकर के अपडेट है ना? कोर्ट का क्या निष्कर्ष आया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? तो लगातार आपको पता है कि सुनवाई चल ही रही है। और आज देखिएगा, आज झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के नॉर्मलाइजेशन विरोधी यानी कि नॉर्मलाइजेशन के मामले में सुनवाई हुई, और यह मामला विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जो भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध कर रहे हैं। भाई, विरोध तो करना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसा मामला जब आ रहा है, अचानक नंबर कम कर दिया जा रहा है, अचानक से कई सालों का नंबर बढ़ा दिया गया, तो कोई व्यक्ति जाहिर सा बोलेगा ही बोलेगा। तो यहाँ पे वही सारी चीजें देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ वाला विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जो भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध में है। क्लियर? आगे बात करते हैं। केस की अगली सुनवाई कब होगी? तो ध्यान दीजिए आप लोग, केस नंबर आप देख लीजिए 35842026 यानी कि 2026। अगली सुनवाई की तारीख आपको 30 जून दिए गए। कब? तो 30 जून 2026 दिया गया। कोर्ट ने संकेत दिया कि नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा सभी मामला एक साथ टाइप करके सामूहिक की सुनवाई की जाए, है ना? कोर्ट के द्वारा दे दिया गया निष्कर्ष कि सभी मामले को, है ना, सभी मामलों को एक साथ टाइप करके सामूहिक सुनवाई की जाएगी। क्लियर? और टाइप करने का मामला क्या है? हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं करता है, मतलब कि याचिकाएं दाखिल हुई। कुछ मामलों में केवल फाइलिंग नंबर मिल रही थी, जबकि कुछ को मतलब कुछ केस में नंबर मिल चुके भी, है ना? बहुत सारे जगह में आपको फाइलिंग नंबर वगैरह केवल मिला है, कुछ जगह में केस नंबर, मतलब कि सारी चीज नहीं मिली थी, ठीक है ना? और इन सभी मामलों को एक केस के साथ जोड़ करके सुनना है, मतलब एक साथ सुनवाई करना है, समझ रहे? टाइप करके। और इसका मतलब साहब कि सभी केसों को अलग अलग फैसला नहीं दिया जाएगा, एक साथ ही कॉमन जजमेंट आने की संभावना बनी हुई। क्लियर? आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 मई को सुनवाई में जज साहब ने क्या कहा था? तो 13 मई की जो सुनवाई उसके दौरान जज साहब के द्वारा कहा गया, कोर्ट में क्या बोला है कि कई फाइलें अधूरी है ना, इनकम्प्लीट है, सभी याचिकाओं को पूरा किया जाए, उसके बाद सभी मामलों को एक साथ सुनवाई होगी, यानी कि सभी जितने भी मामले इसके एक साथ सुनवाई होगी। इसी आधार पर पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 30 जून को होगी, है ना? कब होगी? तो अगली महत्वपूर्ण सुनवाई कब होगी? 30 जून को। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ी हुई है। ध्यान देगा आप लोग, मुख्य कारण क्या? सहायक आचार्य भर्ती की जो आपका नियमावली है ना, सहायक आचार्य भर्ती की जो आपका नियमावली रूल बुक में नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात की गई है ना। मतलब दोनों में देखिए आप, ये सब जानबूझ कर किया जाता है ना, इसमें है इसमें नहीं, भाई कैसे हो सकता है? कानूनी दृष्टि से जो आपका प्रमुख बात है वो क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग, जब विज्ञापन नियमावली से टकराव होता है तो प्राथमिकता नियमावली को ही दी जाती है। जाहिर सी बात तो सही है, और इसी के कारण अभ्यर्थी मान रहे हैं कि कोर्ट नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ फैसला दे सकता है ना। कोर्ट क्या करेगा? नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ फैसला दे सकता है। आगे बात है, पिटिशनर बनने का सलाह क्यों दिया है? बहुत सारे पिटिशनर बन रहे, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, और उसको लेकर के भी अभी मैं बता रहा हूँ। ध्यान दें कि हाई कोर्ट के कई सारे पुराने मामलों में बची हुई सीटें उस पर पिटिशनर का लाभ मिला है, और मतलब कि मैं वीडियो बोल रहा हूँ, इसीलिए अभी जो भी अभ्यर्थी पिटिशन नहीं बने वो याचिका में शामिल हो सकते हैं, है ना? हालांकि पिटिशनर आप बनेगा तो फायदा भी कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है? पुराने उदाहरण में जाकर देख ले, 2013 का जब मामला है, कहा गया कि बाद में बची हुई सीटें पिटिशनर अभ्यर्थियों को मतलब कि नियुक्ति का लाभ मिलेगा, ठीक है? हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में मामला भी जो है वो ध्यान दीजिए। अभी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका शिक्षक
यानी कि जो आपका शिक्षक भर्ती जो मामला है, इसमें भी कथित रूप से आपका जो भी बच्चे सीटें है उस पिटीशन को भरी जाने की बात की। क्लियर? आगे बात करें नोट में पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था और अंतिम सत्यापन उसके अनुसार भी मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश से ही माना जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अभ्यर्थियों को क्या संदेश दिया गया? तो समय रहते कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह बिल्कुल आपको शामिल हो सकते हैं आप, और उम्र निकलने के बाद अवसर कम हो जाते हैं, भविष्य में प्रतियोगिता और कठिन हो सकती है, इसलिए अभी मौका है, आप इस मौके को जरूर लाभ उठाएं। क्लियर? और क्या निष्कर्ष है ध्यान दें, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है ना, नॉर्मलाइजेशन विरोधी जो पक्ष है काफी ज्यादा आशावादी है, यानी कि 30 जून 2026 की सुनवाई बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और संभावना जताई गई कि उस दिन बड़ा फैसला आ सकता है। क्लियर? महत्वपूर्ण सावधानी ध्यान दीजिएगा, अभी तक का अंतिम फैसला नहीं आया है ना, अभी भी जो भी चीजें हुई अभी तक निष्कर्ष नहीं है। कोर्ट का जो वास्तविक न्याय 30 जून को सुनवाई होगी और आधिकारिक आदेश पर ही निर्भर करेगा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अलग अलग तरीके से सत्यापन वगैरह का भी बातें कई सारे लोग कर देते, बस उसका बात पर ध्यान नहीं देना, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप कमेंट के जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।